रामधारी सिंह दिनकर सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भू प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से ही दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य तब तक ना इन्हें वो मानेगा। तब तक बड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वो पाएगी। थकी जीभ समझा कर गहरी लगी जैसा अभिलाषा को, खूब समझता नहीं और कुछ छोड़ घर की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है। ग्रीवार निष्ठुर कुठार का ये मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ और क्या नहीं धर्म धरो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा वो तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। कविता कोश मोबाइल ऐप रश मृत्यु खतिया सरदागी छेकर, वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है। मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विपराधी के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठा कर तब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स तीर तुमने कैसा ये मारा है, दहक उठा मन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु है ब्राह्मण कुमार सुन वन का पने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव गलानी के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष है मैं और दूसरा क्या करता, पीसा रहा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और तो पढ़ने से भी क्या गुड़ के न सिखलाते हुए, एकल व्यसा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा आदम शरीर हुआ। धस जाए वह देश आतल में गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम रति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भर कर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता कि स्कूल में आकस्मिक ही है या था, बातें कूदता जब भी हम होते तकनीक भी बेअता। भूखा भी जाती है तो भी सभी हमारे घर चोते, झूठी तरी को बुरी बुरी दिन रहेंगे जाने कोते। रूप लेकर थम करने खा जगमगमा ए चल में भाकरिए तुम स्पीड कहीं से आसमता नीचे पड़ता। ये नष्ट वाला दा कर रहे थे उर्वो पैरों पकड़ा खगने और बोला किन फिर बास में और नमोद में भड़का ले। आंग भी खेल हवा का दूसरे बगली पर हाथ तेरी कैसे धना ही आए हल्दी बीत भूख सी करे तो तेरे कैसे। बड़ी पर इसको से की तो भागल हुई जैसा ता तो वो था ये तो सब को कर में नहीं पा सकता था। अब बार में हल्का ही गुरुवर की नींद औरत जाती शर्म के ये सांस का भी टक्कर में हमारी जाती। सिंचा उसमें है ना जो लिए तैयार हो चुकी है तुम ना करूँ निकल ची नींद तोड़ में जा पर वापस हीरो के कर हाथ अल्लाह सच कर वो जीवन का भारे तो तब क्या लाके दाशी आसी सारे सी ये दावा करे कि बुलाऊं नी तरफ का तू चल सहार लेकिन गुर में फिर सुना जाती मेरे दिमागी पे हुआ विस्मित भूलने सारे छपन कर फाइल भी तो मैं गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कि को उसने छक में से उंगली देकर